और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई लो, फाइनली इकोनॉमिक्स का पेपर भी आज हो गया काफी सारे बच्चों का, और हम लेकर आ चुके हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इकोनॉमिक्स की एनालिसिस वीडियो, जो अभी तक आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी या बहुत कम चैनल्स पे मिलेगी। तो भैया ये जरूर देख लेना, अकाउंट्स की तो बहुत सारी मिल रही है, और अकाउंट्स की जैसा जैसा टीचर्स गाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर आ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत इशू आ रहा है भैया, क्योंकि इकोनॉमिक्स का अभी तक बहुत ही कम सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है। तो बस जिनका भी हुआ है जल्दी से हमने उनसे कांटेक्ट किया, और फटाफट जो की पॉइंट्स हमने निकाले बस आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने में से कितना आया, देन उसके बाद हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं, लेवल पे जाते हैं, एक्सेट्रा। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में 5 से 8 क्वेश्चन आए, या इससे भी ज्यादा आए कई स्लॉट्स में। ठीक है, तो माइक्रो पे अच्छा फोकस करना। कई बच्चे सोच रहे थे कि यार ये तो हमारे 12th में नहीं था, ये तो 11th का है, तो हम नहीं पढ़ते, इसमें से कम आएगा। नहीं भैया, 5, 10, 8, 10, 12 तक भी सुनने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। तो मेक श्योर माइक्रो को छोड़ के मत जाना। डू नॉट लीव दिस टॉपिक एट ऑल। अकेला मुझे मत छोड़ना, ऐसा माइक्रो ने बोल दिया है, पहले ही वार्निंग दे दी है भैया। तो जिनका पहले हो गया कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, होप आपने अच्छा किया होगा। लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ भैया, ये आपको एक वार्निंग मिल चुकी है, तो मेक श्योर ये छोड़ के मत जाना। कोई गारंटी नहीं है कि आपके पेपर में इतना ही आएगा, इससे कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा, आ ही ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भैया हम तो अपनी तरफ से तैयारी करके चलेंगे ना। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन आए, और इंडियन इको में जैसा सुनने में आ रहा है उसने डोमिनेट किया है एज कंपेयर टू माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो इंडियन इको में भी आया है अच्छा खासा पोर्शन। तो जो बच्चे मैक्रो 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 कर रहे थे भैया, इंडियन इको टक्कर दी है पूरी की पूरी। गुजरात वर्सेस चेन्नई फाइनल चल रहा है यहाँ पर, ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो मेक श्योर इंडियन इको को भी आप बहुत अच्छा टाइम दें, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले तो लेवल क्या था, जितना बच्चों से सुनने में आया सर इजी था, बहुत इजी। कहीं क्वेश्चन थे और कहीं क्वेश्चन सर थोड़े से मॉडरेट से टफ लेवल भी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में डीप भी पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बनाने को तो फिर बहुत इजी पेपर, और बनाने को तो हद से ज्यादा मुश्किल पेपर। लेकिन वो इतना पेपर मुश्किल डाल नहीं रहे हैं, इजी ही डाल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब 4, 5, 6 मैक्स टू मैक्स, जिसमें मॉडरेट या डिटेल्ड उसने पूछ लिया, डीप पूछ लिया। ठीक है, माइक्रो का बहुत अच्छा पोर्शन आया था, जैसे मैंने आपको डिस्कस कर लिया। मैक्रो में जो आज सुनने आया 28 मार्च के जो पेपर हुए हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें सर डीप आया है सर। मैक्रो के क्वेश्चन जो ज्यादातर हमें डीप देखने को मिले हैं सर। उसके अलावा इनकम डिटर्मिनेशन, एवरीवन नोज। इनकम डिटर्मिनेशन से सर मैंने जितने बच्चों से बात करी है, सबने बोला सर ग्राफ वाले क्वेश्चन आए हैं। सर हमें ग्राफ दे दिया, और एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर जो एडी कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो किस वजह से हो सकता है? क्योंकि ओवरऑल ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई होगी। ठीक है जी, तो उस वजह से शिफ्ट हुआ होगा। अपवर्ड शिफ्ट हुआ, डाउनवर्ड हुआ तो वही नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कईयों में आया कि एडी कर्व जो है ऐसे जा रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफाई करो, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, ये वो एक्सेट्रा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आ रहे हैं। उसके अलावा सर सीक्वेंस वाले बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीक्वेंस खासकर कहां से आ सकते हैं? आपके इंडियन इको से आ सकते हैं। इंडियन इको में सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मतलब सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग, डेट ऑफ हैपनिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो डेट्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट सुनने में आ रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर याद करिएगा, जैसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके अलावा रेलवेज कब बनी, इसका क्वेश्चन आया। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस कब हुआ था। तो ये डेट्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इनको याद कर लीजिए। डेटा मैंने पूछा बच्चों की, बच्चों डेटा याद रखने का जरूरत है, तो उन्होंने बोला सर डेटा से एक ही क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं था कि हमें डेटा याद होना चाहिए कि भैया इंडिया का जो था वो पर कैपिटा जीडीपी इतना यही चल रहा था। तो डेटा पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में वो नहीं पूछ रहे हैं। अगर डेटा का आया भी तो वो पता चल ही जाएगा भैया ये वाला पर्टिकुलर डेटा तो इसी चीज को बिलोंग कर सकता है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेड ईयर्स हो गया, एक्सपेक्टेड लाइफ, तो वो ईयर्स में जो दिया हो वही होगा, तो वैसा टाइप हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक जो बात सुनने में आई थी, ये कि टाइम का सर कोई इशू नहीं है। टाइम का कोई इशू नहीं हुआ, बच्चों का 20 मिनट्स बिफोर हो गया, मतलब ऑलरेडी 60 मिनट्स में
20 मिनट बिफोर 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए। तो क्योंकि भैया प्रैक्टिकल बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, मतलब ना के बराबर आ रहा है, एक आधा प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल भी नहीं बोलूंगा, वो तो थ्योरी ही क्वेश्चन था। प्रैक्टिकल जो आया वो आया जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालो, आपको रियल और नॉमिनल दोनों दे रखी थी जीडीपी, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना था, बहुत ज्यादा इजी था। उसके अलावा नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन आया आपका कि वैल्यू एडेड मेथड को और क्या कहते हैं। तो अदर नेम ऑफ, तो अदर नेम्स भी याद कर लेना, ऐसे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्या डोमेस्टिक में होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रिकॉशंस जो आपने देखनी होती है वैल्यू एडेड मेथड में, इनकम मेथड में, उसके अलावा आपका एक्सपेंडिचर मेथड में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे सुनने को मिली है वो ये है कि सर डिलीटेड पोर्शन में से भी क्वेश्चन आए। जैसे कि अगर हम देखें मनी सप्लाई में हमारा सिर्फ M1 आ रहा था प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कंपोनेंट्स याद करने थे आपके बोर्ड के टाइम पे, लेकिन सर उन्होंने M2, M3 एंड M4 भी पूछ लिए थे। तो जो जो एडू कैप्टन से पढ़े उन्हें अच्छे से पता है कि भैया मैंने उन्हें करवा रखा है कि भैया थ्योरेटिकली M2, M3 एंड M4 वो पूछ सकता है, सिर्फ M1 का प्रैक्टिकल आता है, बाकी सबका थ्योरेटिकल आ सकता है। तो मेक श्योर उसके अलावा जो इस बारी ऐड हुए थे टॉपिक, जैसे फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग में आपका जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक्सचेंज रेट के, वो अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर इन डिफरेंस कर्व अप्रोच पे केस स्टडी आ गई थी, इन डिफरेंस कर्व अप्रोच पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरी केस स्टडी 5 क्वेश्चन की, लेकिन बहुत इजी थी, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, एक केस स्टडी बहुत देखने को मिली जो केस उसमें थी नहीं, बिल्कुल किसी चैप्टर में नहीं आपको देखने को मिलेगी, वो थी चिपको मूवमेंट की। चिपका है वो चिपको मूवमेंट, वो ट्रीज बचाने के लिए, वो इन्वायरमेंट चैप्टर में आपको इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं पर आपको दिख जाए किसी बुक में एक पर्टिकुलर फैक्ट्स में या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज में, लेकिन उसके अलावा ये कोर्स का पार्ट नहीं था। लेकिन बच्चों ने एक चीज बोला कि सर डरने की बात बिल्कुल भी नहीं लगी हमें, क्यों? क्योंकि सर अनसीन पैरा था, ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि अनसीन पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन था कि भैया जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पैसेज में ही आंसर मिल रहा है, तो इट इज मोर ऑफ अ इंग्लिश टाइप क्वेश्चन, नॉट अ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। तो ये चलो एक खुशखबरी की बात है कि थोड़ा अगर वो बाहर भी जा रहे हैं तो वो इस रेंज में जा रहे हैं कि बच्चा इजीली अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है। तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हर बच्चे ने मुझे बोला सर कि अच्छे खासे मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालो, ये बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है सर। उसके अलावा सर बैंकिंग चैप्टर में हमारा पॉलिसी वाले क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड कि ये कैसे इफेक्ट कर सकता है क्रेडिट पॉलिसी पे, इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए, डिफ्लेशन में क्या करना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। तो बैंकिंग से पॉलिसी रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सर हमें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक टेक्निकल प्रोसेस है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें भी मैच द फॉलोइंग आया। एचसीएफ से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सर पॉवर्टी से भी मैच द फॉलोइंग आया। तो मैच द फॉलोइंग की बहुत अच्छे से तैयारी करिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग ये किसने एस्टेब्लिश किया था, दादा भाई नौरोजी। इंफ्रास्ट्रक्चर से कई बच्चों को सुनने में आया कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मॉडर्नाइजेशन अगर लिखा हुआ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किस में आता है, तो वो मॉडर्नाइजेशन सीधा ही पता चल रहा था देखने में। तो ऐसे बेसिकली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बच्चों का जो रिव्यू था वो इस पेपर को लेकर वो ये था कि वो इजी पेपर था, लेकिन कहीं टॉपिक्स में मॉडरेट था। तो जो मॉडरेट या मुश्किल आपको तब लग सकता है कि जब आपने एक अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं रखी हुई है इकोनॉमिक्स पेपर में, क्योंकि ये भैया थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा, प्रैक्टिकल इसमें डाल नहीं सकते। एक आदि कोई हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल देंगे नेशनल इनकम का या फिर इनकम डिटर्मिनेशन का, उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते भी नहीं है। तो थ्योरेटिकल में थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए वो डीप डाल सकते हैं। तो मेक श्योर आप वैसी अकॉर्डिंगली तैयारी करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि और ऐसी वीडियोस आपके भूपिंदर सर वर्बल की, जीटी की बना रहे हैं, आपके विश्वास भैया बिजनेस की बना रहे हैं, मैं अकाउंट्स एंड इको बना ही रहा हूं। तो ऐसे रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी जो आप ही को ही बेनिफिट करने वाली हैं। तो मेक श्योर दिन में 10, 15, 20 मिनट निकाल के ये रिव्यू वीडियो जरूर देख लो, बहुत हेल्प हो जाएगी यार आप लोगों की। अगर आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपका पेपर बाद में है, तो जरूर इसका फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।